प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड हिंदी कोर का पूछा गया पूर्व में जो क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था हिंदी कोर का, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये पद्यांश को आप लोग देख लीजिए। सीधे हम लोग इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर देखिएगा, जीवन की तुलना जो है वो निर्झर से की गई है। इसको पढ़िएगा और इसी से खोज के आपको आंसर देना है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यह जीवन क्या निर्झर है, सस्ती ही इसका पानी। तो निर्झर है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, तो इसलिए निर्झर से की गई है। इसका आंसर निर्झर हो गया। सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है? तो जीवन। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है? निर्झर। गिरी का अर्थ पहाड़। फिर है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 5 से 8 तक के प्रश्न को उत्तर देना है। तो गद्यांश आप लोग देख लीजिए। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है? तो प्रकृति माता। किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है? प्रकृति। मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? प्रकृति का। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? विरुद्ध। अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन है। पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? विचारों। औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? पत्र भेजने वाले का पता। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी विशेषता है अस्थायित्व। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति। ये तीनों है इनमें सभी। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ होता है चलना। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? 3। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? प्रेषक का। संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? तो संयुक्त संपादक। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। किताब से आपका क्वेश्चन है तो पद्यांश को पढ़ लीजिए। 19 से 22 तक के सवाल के जवाब देना होगा इससे। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो सायंकालीन प्रकृति का। इन पंक्तियों में कवि ने किस पंछी का चित्रण किया है? बगुला। होले होले में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है? तो श्वेत। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है? पेचीदा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है? तो पत्रकार विकलांग का। सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ है खुशी के साथ। कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? चिड़िया से। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? मृदंग के समान। फिर आपका गद्यांश है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। 28 से 31 तक के क्वेश्चन का आंसर इसी से खोज के देना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के लेखक है रजिया सज्जाद जहीर। प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है? तो भारत पाक विभाजन। सफिया को झिरझिरी सी क्यों आई है? तो पकड़े जाने के डर से। मोहब्बत का तोहफा क्या था? नमक। भक्तिन किसकी बेटी थी? गोपालक की। बाजार में किसका जादू है? तो रूप का। चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? बादल सिंह। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्म में किन दो रसों का मिश्रण किया है? तो करुण रस और हास्य रस। काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? इंद्रसेना। सिल्वर वेंडिंग के यशोधर पद किस पद पर थे? तो सेक्शन ऑफिसर। जूस शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? पिताजी से। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो दिल्ली संग्रहालय में। डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? गुड़िया को। अब है ये 2023 में ही क्वेश्चन पूछा है साइंस कॉमर्स का। सबको एक ही चीज पढ़ना है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग आता है। तो साइंस कॉमर्स का ये ऊपर वाला जो हम लोग देखे वो आर्ट्स का था, ये साइंस कॉमर्स में पूछा गया। तो ये पद्यांश को देख लीजिए, 1 से 4 इसी से खोज के आंसर देना है। तो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रूढ़ियों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है? तो रूढ़ियां समय के बदलने पर विकास में बाधा पहुंचाती है। कवि किस पंछी के समान चातुरी दिखाने को कहता है? हंस। मुख से ना होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, कथन का आशय है तो इनमें सभी।
हम दूसरों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं? तो निज दुख से। फिर गद्यांश को पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो गद्यांश हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है हिंदी भाषा का महत्व। सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है? तो इनमें सभी। हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? इनमें सभी। हमें अपने हिंदी भाषा के लिए किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? इनमें सभी। अभिव्यक्ति और माध्यम से है। टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो दृश्य और श्रव्य दोनों है, तो दृश्य शब्द माध्यम हो जाएगा। रचनात्मक यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथापि इसे किससे पोषित किया जा रहा है? प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों द्वारा, तो तीसरा हो जाएगा। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है मनोरंजक। निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है? इनमें सभी। मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? मिनट। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनमें सभी। मतलब जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पत्रकार की। समाचार लेखन की शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है जनसंचार। मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है? सोशल मीडिया। किताब से क्वेश्चन है आपका, पद्यांश को पढ़ना और 19 से 22 तक के क्वेश्चन के आंसर को देना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि की हृदय में कैसे पानी का झरना है? मीठे पानी का स्रोता है। धरती के ऊपर कौन मुस्कुराता है? चांद। कवि के हृदय में किसके प्रति प्रेम भरा है? तो प्रिय के प्रति। शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है? विकलांग। परिमल, अनामिला, गीतिका, नए पत्ते, अनिमा, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता किनके कविता संग्रह है? तो ये है निराला के। किस वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहन करने की शक्ति रहते? शोषित वर्ग। माँ किसके घरों में दिए जलाती है? बच्चों के। माँ बच्चों को किस प्रकार कपड़े पहनाती है? घुटनों में लेकर। फिर गद्यांश को देखना है और 28 से 31 तक के प्रश्न के उत्तर देना है। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? पहलवान की ढोलक। रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देती रहती थी? तो पहलवान की ढोलक। पहलवान कितनी देर तक ढोलक बजाता था? संध्या से सुबह तक। ढोलक की आवाज किसके भीतर संजीवनी शक्ति का संचार करती थी? तो गांव के लोगों। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे? 2 बेटे। लेखक किसके पूजा पाठ में सहयोग करता था? जीजी के। पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता था? बाजार। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री मानी जाती है? छायावादी युग। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था? भूषण। जूझ कहानी के आधार पर बताया कि लेखक के दादा किससे डरते थे? राव साहब से। लेखिका के परिवार के साथ किसका परिवार छुपने के लिए जा रहा था? तो वान दान का। लेखिका के अनुसार अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा? तो औरतों को। उसके बाद है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आर्ट्स में, ये 7/2/2024 को इसका एग्जाम हुआ था। तो पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। कवि किसके बारे में बात कर रहा है? तो फूल के। फूल सदा किस प्रकार मिलते हैं? खिले हुए। फूल सबको क्या करता है? लुभा लेता है। फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है? तो इनमें सभी। मतलब किसी के सिर पर, किसी सभी सिर पर, कहीं भी। फिर गद्यांश को पढ़ना है, 5 से 8 तक के क्वेश्चन के आंसर को देना है। तो स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि क्या है? तो प्रातः काल का भ्रमण। भ्रमण से क्या क्या स्वस्थ होता है? तो तन मन। शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध हवा। भ्रमण एक क्या है? व्यायाम। समाचार लेखन की शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? दृश्य श्रव्य माध्यम। एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए? तो विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ईमानदारी, तीनों, इनमें सभी। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक। किसी विषय विशेष पर विचारों के श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं? आलेख। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की
पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? चरमोत्कर्ष। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संकेताक्षरों और कूटपदों की। 16 से 20 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है पद्यांश को पढ़ के। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो यौवन का। उन्मादों में क्या लिए फिरता है? अवसाद। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कवि बाहर से हंसता, भीतर से क्या होता है? रोता है। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जगजीवन का। पतंग कविता किसकी रचना है? आलोक धनवा। बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतह को नरम बना देते? छत के। कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है? छंद युक्त। बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। भक्ति का दामाद क्या लड़ाने का आदि था? तो तीतर। लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया था? शैतान का जाल। किशन दास यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे? तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था? पढ़ने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो खेतीहर संस्कृति। अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? ओम धानवी। उसके बाद 2024 8/2/2024 को ये एग्जाम हुआ था, साइंस कॉमर्स का ये क्वेश्चन है, आर्ट्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पद्यांश को पढ़ना है और 1 से 4 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। गोताखोर खाली हाथ लौटने पर क्या करते? तो पुनः दूने उत्साह से प्रयास। कोशिश करने वालों को क्या मिलता है? सफलता। असफल होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कमियां देखनी और सुधारनी चाहिए। असफलता क्या है? चुनौती। फिर गद्यांश को पढ़ना है, 5 से 8 तक के क्वेश्चन के आंसर को देना है खोज के। इससे आमदनी से अधिक खर्च करने से के क्या कारण है? दिखावा। आय बढ़ाने के लिए कभी कभी मनुष्य कहाँ फंस जाता? अनुचित कार्य में। खर्च कैसे करना चाहिए? बजट बनाकर। सुख शांति कब मिलती है? तो आय के अनुसार खर्च। समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन दोनों है। निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है? इनमें सभी। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? इनमें सभी। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? उदंग मातंग। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है मनोरंजक। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन। 15 से 18 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। कवि के रोने को संसार क्या कहता है? गाना। कवि फूट पड़ा संसार क्या कहता है? छंद बनाना। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। कवि दुनिया का क्या है? दीवाना। आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। पतंग कविता के कवि आलोक धनवा। शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है? विकलांग। कवि सहर्ष स्वीकारा है के रचनाकार है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि ने किस खेत की बात की है? कागज रूपी खेत। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मीन। बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष। सिल्वर बेंडिंग पाठ के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। जूझ नामक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? मराठी। अतीत के दबे पांव के लेखक का नाम ओम धानवी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। 2025 आर्ट्स में ये क्वेश्चन आया था। 25 से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो 1 से 4 तक के गद्यांश पद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है? तो स्वाधीनता से। सुसिद्ध शब्द का अर्थ है स्वयं सिद्ध। बाहें कैसी है? सिमटी। स्वाधीन मनुष्य के आगे कौन हिल सकता है? पहाड़। फिर गद्यांश को पढ़ना 5 से 8 तक के क्वेश्चन के आंसर को देना है। मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है? तो आदिकाल। वनों की महत्ता कब पता चलता है? आदिकाल। पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है? जातक कथाओं तथा पंचतंत्र में। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? वनों का महत्व। रचनात्मक है। रचनात्मकता को किससे पोषित किया जा सकता है? तो शिक्षा और प्रशिक्षण से, दोनों से। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका? पत्राचार।
पत्रकारिता के विकास में कौन कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं? जिज्ञासा। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है मनोरंजक। अपने से बड़ों के संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है? पूजनीय। समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? संपादकीय पृष्ठ में। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? संस्कृत। फिर है 19 से 22 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है इसको पढ़ के। सुख पर दुख की क्या तैरती है? छाया। किसके बारे में चित्रण किया जाता है? बादल। जग का हृदय कैसा होता है? दग्ध। ऊंचा सिर पर किसको ताक रहे हैं? तो विप्लव के बादल। फिर इसको पढ़ना है। कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? 2। सास और जेठानियां क्या बिचका रही थी? तो मुंह कान नाक इनमें से कोई नहीं होगा। सास कितने कमाओ वीरों की विधात्री थी? 3। छोटी बहू को दंड क्यों मिला? तो लीक से हटकर। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? कुमाऊं। जूझ पाठ का कथानायक कौन है? आनंद। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो ये थे आपके जैक द्वारा पूछे गए पूर्व में क्वेश्चन। इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत आप लोग को एग्जाम की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।